Hello guys, welcome back to my channel. This is Amisha Katheria and I hope all will be fine. Guys, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सिंथेसिस कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। उसमें क्या सिंपल कैसे चेंज करेंगे, कॉम्प्लेक्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे और कंपाउंड को कैसे करेंगे, तीनों ही सेंटेंसेस हमने बड़ी आराम से और बड़ी इजी लैंग्वेज में सीखे थे। आई होप वो क्लियर हो गए होंगे। और स्टिल अगर आपकी क्वेरीज हो, नहीं समझ में आ रहा हो या फिर समझ में नहीं मतलब क्लियर नहीं हुई हो तो प्लीज़ मेरे से बोल दीजिएगा। पहले भी बता चुके हैं, एज अ फ्रेंडली यू कैन आस्क। गाइज आज हमारा जो टर्न है वो सीखेंगे, मैंने कल भी बोला था। आज हम लेटर सीखेंगे, लेटर टू द एडिटर, ठीक है। तो पहले मैं बताना चाहूंगी एडिटर कौन होते हैं। हमारी सोसाइटी रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे ट्रैफिक प्रॉब्लम हो गई, रोड प्रॉब्लम हो गई, या फिर यूथ को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट कोई प्रॉब्लम हो गई, इस तरीके से कोई भी सोसाइटी रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो हम न्यूज़पेपर में हाईलाइट करवाने के लिए, न्यूज़पेपर में प्रिंट आउट करवाने के लिए एडिटर को अपनी प्रॉब्लम देते हैं और वो हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो एडिटर मतलब न्यूज़पेपर के संपादक होते हैं जो हमारे न्यूज़पेपर में हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी उसको देखेंगे फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। लेटर समझ में आ गया, लेटर टू द एडिटर, सोसाइटी रिगार्डिंग प्रॉब्लम हम एडिटर को देते हैं, लेटर टू द एडिटर। तो इसका जो फॉर्मेट होगा गाइस वो क्या होगा, समझ में तो आ गया ना कि लेटर्स यानी कि एडिटर को लिखा जा रहा है। और एडिटर को कौन से लेटर लिख सकते हैं, जो हमारी सोसाइटी रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, जो हमारे समाज की प्रॉब्लम है, जो पब्लिक प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो सभी के साथ में प्रॉब्लम्स होंगी, तो उसके लिए हाईलाइट करवाने के लिए हम लेटर लिखेंगे एडिटर को। तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या होगा। सबसे पहले होगा सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस हो गया, उसके बाद डेट हो गई, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट हो गई, फिर द कुछ भी अगर हमारा जो न्यूज़पेपर नेम होगा, द एडिटर, देन टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर इसका कुछ भी डाल देंगे जहाँ का भी होगा, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ भी, फिर इसका एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम डालेंगे सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा शुरू हो जाएगा। एक हमारी जो लाइन होगी वो कॉमन लाइन है, वो हम लिखेंगे इसमें, ठीक है। वो लाइन हमारी कॉमन है। सब्जेक्ट डालने के बाद हमारा इसमें हेडिंग डाल देंगे जो इस तरीके से। फिर यहाँ से हमारा ये तो समझ में आ गया ना, यानी कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस डाल दिया, उसके बाद डेट डालेंगे, फिर द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, जो अगर दे रखा है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर नेम है, अगर तुम्हें दे रखा है तो उसमें लिख देंगे, नहीं तो तुम टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी तुम्हें लिखना है वो तुम न्यूज़पेपर नेम लिख सकते हो। फिर एड्रेस लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, किसके ऊपर लिखा जा रहा है। फिर जो हमारा एक जो कॉमन है वो हमारा कहाँ से होगा, इस तरीके से होगा, थ्रो द esteemed column of your रेपुटेड न्यूज़पेपर, ठीक है। तो गाइज यहाँ से फिर हमारा ये कॉमन लैंग्वेज है, इसको नोट कर लीजिएगा, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर रेपुटेड न्यूज़पेपर एज आई ब्रिंग, जो भी कुछ है वो लिख सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, फॉर्मेट हो जाएगा सेंडर्स एड्रेस, देन डेट लिखा जाएगा। डेट किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे आज हो गई हमारी 15, क्या हो गया 15 अब फेब है, 15 फेब और 2022, इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर एड्रेस दे देंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर ये लाइन कॉमन है। उसके बाद हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम एक टॉपिक लेते हैं, उसके ऊपर एक बार क्लियर करा देते हैं, ठीक है। देखिए गाइस, एक हम टॉपिक लेते हैं, बुक में दे रखा है अनसॉल्व्ड है एक तरीके से। राइट अ लेटर टू द एडिटर, मैं लिख रही हूँ, राइट अ लेटर टू द एडिटर of an English daily making a plea to the common people to switch over to solar energy to conserve electricity. So that the city would not have to suffer long power cuts due to overloading of electricity means। देखिए गाइस,
राइट अ लेटर टू द एडिटर, एडिटर को लेटर लिखना है ऑफ एन इंग्लिश डेली, ठीक है, इंग्लिश डेली, उसमें मेकिंग अ प्लियर टू द कॉमन पीपल, कॉमन पीपल जो है स्विच ओवर टू सोलर एनर्जी टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यूज करें सोलर एनर्जी को एनर्जी कंजर्व करने के लिए स्विच ओवर, ठीक है, सो दैट ताकि जो सिटी है उसको ज्यादा लंबे समय तक पावर कट की प्रॉब्लम ना हो ड्यू टू ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेन्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मेन्स की वजह से, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या यूज करना है, सोलर एनर्जी का बताना है, सोलर एनर्जी के बेनिफिट्स बताएंगे कि इसमें हमें ये यूज करके हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना है, जिससे कि जो सिटी में बहुत लंबे समय तक लाइट चली जाती है, पावर कट हो जाता है, उसका सामना कन्वर्ट ना करना पड़े, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इसलिए ये आपका क्वेश्चन है, यानी कि इसके ऊपर हमें लिखना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना है एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस लिखना है। तो वो देखिए मार्कर कम चल रहा है, कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे माल इसमें दे रखा था क्या हमारा, तुम्हें एड्रेस तो इसमें नॉट गिवन है, ठीक है, एड्रेस अगर नहीं दे रखा है तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, जो भी लिखना है, ठीक है, 14 ओल्ड कटरा और प्रयागराज, ठीक है, क्या हो गया ये हमारा, ये एड्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, 15 फेब और 2022, ठीक है। द एडिटर मैंने बोला था, द एडिटर, फिर क्या हो जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ फिर इसमें दे रखा था मॉर्निंग न्यूज बोला था ना, मॉर्निंग न्यूज के बारे में, तो मॉर्निंग न्यूज देखो, मॉर्निंग न्यूज, देन प्रयागराज, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में लिखना है क्या, क्रिएटिंग अवेयरनेस करवाएंगे, किसके बारे में, क्रिएटिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स सोलर एनर्जी, ये हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या बोला था, सेंडर्स एड्रेस हो गया 14 ओल्ड कटरा प्रयागराज, 15 फेब 2022, ठीक है। द एडिटर मॉर्निंग न्यूज प्रयागराज, यानी कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर तो एडिटर के बारे में मेंशन किया, फिर उसका कौन सा किसका न्यूज़पेपर का एड्रेस वो है एडिटर, उसके बाद फिर उसका एड्रेस, देन सब्जेक्ट, ठीक है। यानी क्रिएटिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी अगर बढ़ेगी तो हमारी जो पावर कट्स की जो प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व होगी, और जिसकी वजह से हमें जो पावर कट लंबे समय तक हो जाता है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। एज I wish to bring that everyone is facing the problem of long power cut due to overloading means as the population of city is more, so more electricity is needed. देखिए क्या हो जाएगा, एज आई विश टू ब्रिंग दैट एवरीवन इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लॉन्ग पावर कट ड्यू टू ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो किसकी हो रही है, लॉन्ग पावर कट की। एज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज मोर, पॉपुलेशन जो सिटी की बहुत ज़्यादा है, सो मोर इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड, इसीलिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ड्यू टू जिसकी वजह से पावर सप्लाई कट्स फॉर लॉन्ग टाइम, जिसकी वजह से जो पावर सप्लाई होती है वो बहुत लंबे समय तक कट हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट, ठीक है। अगर हम इसको, ठीक है, ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट, फिर देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। पावर सप्लाई इज कट फॉर, है ना, फॉर लॉन्ग टाइम के लिए जो पावर सप्लाई है वो कट जाती है। उसके बाद देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, वी ऑल नो दैट फ्रॉम रिमूविंग हाँ ठीक है, दिस प्रॉब्लम only solar energy is vital, so to use
सोलर एनर्जी, to conserve electricity is very important. सिंसियरली नेम दे रखा था क्या इसमें? नहीं दे रखा, ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए क्या था, वी ऑल नो दैट फॉर रिमूविंग दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए ओनली सोलर एनर्जी इज वाइटल, सोलर एनर्जी जरूरी है। सो वी टू यूज सोलर एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करने के लिए सोलर एनर्जी को यूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपल शुड यूज मोर सोलर पैनल, सोलर पैनल का यूज ज़्यादा करना चाहिए इंस्टीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जगह। ओनली दिस इज द वे, यही केवल एक रास्ता है बाय विच वी कैन अवॉइड फॉर लॉन्ग पावर कट, इससे जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पावर कट से बच सकते हैं। एट लेंथ, अंत में आई रिक्वेस्ट यू टू गिव कॉलम इन योर रेपुटेड न्यूज़पेपर। एट लेंथ, लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे कि अपने रेपुटेड न्यूज़पेपर में स्पेस दें मेरे इस आर्टिकल को हाईलाइट करने के लिए। आई विल बी हाईलाइट और हाईली ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका हाईली ऑब्लाइज रहूंगी। योर सिंसियरली अमित्रा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगेन आई विल, मैं ओरली बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेंडर्स का एड्रेस लिखना पड़ेगा, देन डेट लिखना पड़ेगा, देन द एडिटर, फिर जो तुम्हारा एडिटर में जो भी तुम्हें नेम दे रखा है, इफ नेम इज मेंशन तो वो लिख देंगे। न्यूज़पेपर का नेम द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी तुम्हें लिखना है। इसमें मॉर्निंग न्यूज़ दे रखा था तो द एडिटर मॉर्निंग न्यूज़ लिख दिया। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिख देंगे और सब्जेक्ट के बाद अपना मेन शुरू कर देते हैं, है ना, थ्रू द एस्टीम्ड ऑफ योर कॉलम ऑफ योर रेपुटेड न्यूज़पेपर, ये लिखने के बाद फिर स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दोबारा वो जो स्क्रीनशॉट लिया था आपने, जो फॉर्मेट से देखकर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि विदाउट मेकिंग प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हैं। और भाई एक एक आर्टिकल या एक एक लेटर जरूर करिएगा, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहां पर एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि थॉट्स क्रिएशंस के लिए भी कुछ टाइम चाहिए होता है, ठीक है। ब्रेन टेक्स टाइम टू क्रिएट थॉट्स, और जब तक विदाउट प्रैक्टिस यू कांट मेक थॉट्स फ्रॉम योर इन योर बेड्स, तो इट यू हैड बेटर टू डू प्रैक्टिस एज मोर यू कैन डू, ठीक है। तो करना शुरू कर दीजिएगा अभी से। अगर अभी करेंगे तो आप 3 घंटे के एग्जाम में जो अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए 40 मार्क्स का एग्जाम है। मैंने पहले हिसाब बताया था, यानी कि 11+7 दोनों बुक्स का 18 मार्क्स का तो वही आ जाएगा आपको 40 में से, ठीक है। और 10 मार्क्स का ASL हो जाएगा, तो 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो भाई प्लीज मेरे साथ मोर देन 35 आपको के आने पड़ेंगे आउट ऑफ 40। जैसा मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ वैसे करिएगा। जो मैंने आपको रीडिंग कराई है, क्वेश्चन आंसर्स मैंने कंप्लीट करा दी थी NCERT में, मैंने बोले थे, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रामर का मैंने लेटर सिखाया है, कल हम सिखाएंगे क्या आपको, ठीक है। तो आप करना शुरू कर दीजिएगा जो मैंने बोला है, ओके। और वन थिंग इज ऑल्सो देयर, ये जो 40 मार्क्स है ये CBSE बोर्ड का है, आपका तो 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। वो 40 मार्क्स का जो ASL में बता रही थी वो CBSE बोर्ड का है, ठीक है। तो आप जो क्या करेंगे, वो आप लोगों का नहीं है, यूपी बोर्ड का तो हमारा 100 मार्क्स का ही एग्जाम होना है। तो आपको क्या करना है, मोर देन 95 मार्क्स आपको लेकर आने हैं। कल मैंने आपको क्या बताया था, कल मैंने आपको सिखा दिए थे सिंथेसिस आई होप क्लियर हो गए होंगे। चैप्टर की रीडिंग भी करा दी है, वो भी क्लियर होंगे। क्वेश्चन आंसर्स नहीं है तो वो भी करा देंगे, भी अनसॉल्व लेकर आएंगे तो उससे करिएगा। और जो क्वेश्चन बैंक होगी अगर आपके पास, उसके बैक में मॉडल पेपर दे रखे होंगे तो वो करिएगा। और उनसे पैसेज की प्रैक्टिस हम कुछ दिनों बाद से शुरू करेंगे, ठीक है। तो लेटर आपको क्लियर हो गए, नहीं हुए होंगे तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। और जो आपके एटलीस्ट मैं आपको हाई मार्क्स लाने का एक फंडा बताती हूँ, क्वेश्चन बैंक जो दे रखी है उसके एक लेटर जो दे रखे है उसको करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। 10 और 12 लेटर्स हैं उसके शायद, तो वो करना शुरू कर दीजिएगा।
और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो क्वेश्चन बैंक की अगर आपको हिंदी पूछनी है मेरे से लेटर्स की, तो मैं बुक लाकर आपको बता दूंगी, ठीक है। ऑफलाइन में तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन आपको ऑनलाइन अगर बताना है तो मैं बता दूंगी, ओके। तो करना शुरू कर दीजिएगा भाई, आज करेंगे आप लोग, ठीक है, पक्का। और ठीक है, जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम हो जस्ट आस्क यू, मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है, उससे भी पूछ सकते हैं। और अगर वैसे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा उस वीडियो को बना दूंगी और समझा दूंगी, ठीक है। ठीक है, ओके, लेट मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।